Hello students, today we read our first lesson, the Indian Constitution from a civics book. So it is not possible to read whole lesson, so I explain you some important points. कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कहते हैं किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो है वो कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ लॉज बनाए जाते हैं और उसी को हम लोग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कि जहाँ पे सिस्टमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलाया जाए। और कहते हैं जो बहुत बड़े कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट जो है लार्ज कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो वहाँ पे क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, एक डॉक्यूमेंट है, और जिसको बनाने में लगभग जो है वो 3 साल जो है वो लग गए थे। तो लेट्स रीड इट। Why does a country need a constitution? कहते हैं एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए ताकि वो जो है लोग जो हैं वो अपने कंट्री में सेफली रह सकें, इंडिपेंडेंटली रह सकें। सो while all democratic countries are likely to have constitution, it is not only all the countries that have the constitution are democratic. The constitution serves several purposes. First, it lay out certain ideas that form the basis of the kind of country that we all citizens aspire to live. कहते हैं कि एक बेसिक जो हमारा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक पर्पस होता है कि वो अपने लोगों को एकदम जो है वो पीसफुल एटमॉस्फेयर दे, जहाँ पे लोग जो हैं वो फ्रीली और खुशी से रह सकें। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन द कंट्री कैन अग्री अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड। कहते कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन पर्पस क्या होता है कि ऐसे रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स को बनाएं जिसमें ऑल पर्सन्स जो हैं वो अग्री करें और माने, उनको फॉलो भी करें, और अपनी कंट्री के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको जो है वो अपनी इच्छा से जो है वो एक्सेप्ट भी करें। कहते बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें क्या है पहले मोनार्ची था, जैसे नेपाल भी है। नेपाल ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उसके बाद जो है वो 2006 में नेपाल में जो है वो डेमोक्रेसी आई, और जो किंग का जो पावर का जो रूल था वो चेंज होके जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बना नेपाल 2006 के बाद। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ का एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, हम भी पहले ऐसे रूल्स में थे। So, in democratic societies, the constitution often lay down rules that guard against this misuse of the authority by our political leaders. कहते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है कि सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं, राइट टू इक्वालिटी है हमारे पास। सभी लोग जो हैं वो रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर को लेके या प्लेस ऑफ बर्थ को लेके किसी के भी साथ जो है वो इनइक्वालिटी नहीं की जा सकती है। कोई भी भेदभाव किसी भी पर्सन के साथ नहीं किया जा सकता है। और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है कि वो सेफली, सिक्योर अपने आप को फील करें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो मेजॉरिटी को दिए जाते हैं, या जो राइट्स मेजॉरिटी को दिए जाते हैं, वही सेम राइट्स जो हैं वो माइनॉरिटी को भी दिए जाते हैं। किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। माइनॉरिटीज़ भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि मेजॉरिटीज़ हैं। सो थर्ड हमारा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्व्स, कि हमें हमसे ही सेव करने की भी जो आइडियाज़ है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। यहाँ पे क्या है कि एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि ये जो गर्ल है इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, पर क्या है ये टीवी देखना चाहती है,
टीवी पे इसका फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है, इसकी फैमिली बैठ के देख रही है और ये अपने लिए क्या डिसीज़न लेती है कि कोई भी टीवी नहीं देखेगा। सभी जब पूरा फैमिली जो है वो कोई टीवी नहीं देखेगा तो उसका भी ध्यान जो है वो टीवी की तरफ डाइवर्ट नहीं होगा और नेक्स्ट डे जो अपने एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएगी। तो ये होता है कि हम अपने लिए डिसीजंस भी लेना सीखते हैं डेमोक्रेसी में। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की फ़ीचर्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के। पहले तो यहाँ पे बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहते हैं 300 जो लोग थे, पीपल थे, मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने 1996 से लेके 1949 तक लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा दिए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लगभग 3 साल में और लगभग 300 लोगों ने मिलके जो है वो बनाया है। इसमें जो एक एक रूल है, रेगुलेशन है, उसको बहुत सोच समझ के बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के उनमें से लिया गया है। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं ये हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं। सब फर्स्ट हमारा की फ़ीचर क्या है? फेडरलिज़म। फेडरलिज़म क्या होता है? दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। कहते हैं कि एक बहुत बड़े जो कंट्री होते हैं उसको एक गवर्नमेंट जो है वो सेंटर से बैठ के जो है वो नहीं चला सकती है, वो पॉसिबल नहीं रहता है। इसलिए क्या किया जाता है कि स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को बांट दिया जाता है, सेंटर और स्टेट, और सेंटर के बाद स्टेट और फिर पंचायती राज बनाए जाते हैं। थर्ड टायर होती है हमारी गवर्नमेंट का। तो फेडरलिज़म का मतलब वही है कि कोई भी जो बड़े बड़े कंट्री होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सेंटर से चलाना पॉसिबल नहीं होता है। तो सेंटर लेवल, स्टेट लेवल बनाया जाता है, गवर्नमेंट को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि हमें पहले तो हमें राइट टू वोट है कि हम हर पर्सन जो है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपना जो वोट है वो दे सकता है और अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले किंग है फिर उसका बेटा है फिर उसका बेटा है, नहीं। हम लोग अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम अपना मेंबर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको चुन सकते हैं, उसको इलेक्शन में खड़ा कर सकते हैं और हमें राइट है वोट देने का। सेपरेशन ऑफ पावर, जो पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होती है? ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव होती है जो चलाती है गवर्नमेंट को, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ लॉ, रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और जुडिशरी कोर्ट से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट्स का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, सेकुलरिज्म। 5th इम्पॉर्टेंट की फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम लोग क्या हैं? सेकुलर हैं। हमारे कंट्री का अपना कोई रिलीजन नहीं है, ना ही हमारे कंट्री किसी भी रिलीजन को बढ़ावा देता है। सभी रिलीजन जो है वो इक्वल हैं, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। सेकुलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। सो
ये सेकुलरिज्म भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट की फीचर है। थैंक यू।